हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर फाइलम निडेरिया का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसका नाम है हाइड्रा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रा को, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें ना तो हाइड्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सिंगल टॉपिक से ही कई सारे क्वेश्चन हमारे एक सिंगल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक के आज मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है ये टॉपिक आपको अपने सेशंस में, लेकिन फिर भी आज मैंने ऐसे पॉइंट इंक्लूड किए हैं ताकि इस सेशन को लेने के बाद कोई डाउट ही ना रह जाए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आज है कि मैंने सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक पीडीएफ तैयार की है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना है हमने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हाइड्रा है इसके 3 बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाइड्रा को डिस्कवर्ड किया है बाय ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, हाइड्रा को डिस्कवर्ड मतलब खोजा था इस प्रजाति को ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन खोजना एक अलग बात है और उसको डिस्क्राइब किया था एक अलग बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम है अब्राहम ट्रेम्बले। ठीक है, इनका नाम होता है अब्राहम ट्रेम्बले। ये एक स्विस बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस हाइड्रा को डिस्कवर्ड किया था। मैं ईयर भी मेंशन कर दूं ताकि एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए 1744 यानी कि इसमें हमको ये क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया था, पूरा ईयर मेंशन किया है मैंने। स्विस बायोलॉजिस्ट हैं अब्राहम ट्रेम्बले। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था। और अगर मैं बात करूँ उसकी नेमिंग की तो लीनियस, इन्हें कौन नहीं जानता, तो लीनियस ने बेसिकली हाइड्रा की नेमिंग किया। मतलब जो हाइड्रा नाम दिया था वो किसने दिया है, वो लीनियस ने दिया है। तो इसी यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मतलब डिस्कवरी का हो गया, डिस्क्राइब करने का हो गया, नेमिंग का हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। फाइल हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बेसिक सी कि भाई इसके 20 स्पीसीज हैं जो कि जानी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही कॉमन तरीके से प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है हाइड्रा वल्गैरिस है, हाइड्रा ओलिगैक्टिस है, हाइड्रा विरिडिस है। ये तीनों ही प्रजातियां आपको बिल्कुल हाथों पे नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट। अगर हम देखें कि भाई जो हमारा हाइड्रा है ये किस जगह पर रहना प्रिफर करते हैं, इनको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, मतलब पानी की जो ठंडा होता है, गर्म होता है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ मेंशन करते हैं। मतलब देखते हैं अच्छे से कि किस जगह पर रहने प्रिफर करते हैं। ठीक है, हाइड्रा बेसिकली एक तो इनको क्लियर पानी चाहिए होता है। क्लियर पानी, कूल फ्रेश वाटर, ठहराव वाला पानी, जैसे कि पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स या फिर स्ट्रीम्स हो गए, उनमें ये रहना प्रीफर करते हैं। ठीक है, यदि आप देखें हाइड्रा को बेसिकली मतलब काफ़ी इतना छोटा भी नहीं होता, जो आपको नेक्ड आई से नहीं देखा। अराउंड 1 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है, तो हम इसको अपनी नेक्ड आई से भी अच्छे से देख सकते हैं। तो जब भी आप इसको देखेंगे ना, इसको किसी ना किसी सबस्ट्रेटम की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये हमेशा अटैच्ड रहते हैं। तो मतलब इसको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत रहती है पानी में जहाँ ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि या तो फिर स्टोन से ये चिपक जाता है, स्टिक से चिपक जाता है, फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। इसका जो बेसल एंड है यानी कि जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है वो किसी न किसी सबस्टेशन से खुद को अटैच कर लेता है। लेकिन ये डिपेंड करता है खाने की तलाश के ऊपर। यदि खाना मतलब कि जो इसका भोजन है वो किसी स्टोन के पास है तो वहाँ जाकर ये अटैच हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है खाने की तलाश में ही किसी न किसी सबस्टेटम से जाके अटैच हो जाता है। बॉडी जो है हाइड्रा की, मतलब जब भी कोई जनरल आप डिस्कस करते हैं, हमारे जो टीजीटी और पीजीटी की बात करें उसमें कई सारे जनरल इंक्लूडेड हैं, या फिर वो प्लांट्स की बात करें फिर एनिमल्स की बात करें, तो हमको चाहिए कि हम हर एक कंसेप्ट को एक स्टोरी की तरह देखें ताकि इंटरेस्टिंग भी लगे और पॉइंट अच्छे से नोट भी हो जाए। मतलब माइंड में एक बार चीज़ें रह गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप सेशन लेने बैठें तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर भी कर लेना। कोई भी पॉइंट को हाईलाइट कर ले, स्क्रीनशॉट लो, वो आपकी हेडेक है, लेकिन फिर भी अच्छे से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके ही उठने दिया बैठे हैं तो अभी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो बॉडी है हाइड्रा की वो किस तरीके की होती है, आपको दिखने में कैसी लगती है, तो सिलिंड्रिकल ट्यूब मतलब एक पॉलीफॉर्म है। आप जानते होंगे कि पॉलीफॉर्म मेड्यूसा फॉर्म बहुत ही पॉपुलर सी फॉर्म है इस फाइलम की। तो मेड्यूसा तो नहीं होता, मेड्यूसा फॉर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है हाइड्रा में, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलीप्लॉइड होता है, मतलब पॉलीफॉर्म होती है हाइड्रा। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सी ट्यूब है जो कि बिल्कुल नीडल लाइक होता है। मोटाई की अगर बात करें तो वही मतलब 1 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, मैंने भी बताया था। तो इसको ये हमको मतलब नेक्ड आइज से देखें तो बिल्कुल विजिबल होता है। ठीक है,
नेचर की अगर बात करें तो मतलब वही थोड़ा सा रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तीनों ही बातें हाईलाइट की हैं मैंने, इसलिए नोट कर लेना। मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है और टिश्यू ग्रेड का होता है। मैंने ना एक सभी फाइलम्स की एक समरी भी तैयार की थी जिसमें उनके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे, सिमेट्री हो गया, उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो सभी। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल भी दूंगी। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम किसी जनरल की बात करें तो उसको वहाँ भी मेंशन कर दे, इसलिए मैंने इन पॉइंट को यहाँ भी इंक्लूड किया है। अगर हम बात करें कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा सबसे छोटा सिलेंट्रेट में सबसे छोटा एनिमल की अगर हम बात करें तो हाइड्रा ही होता है। जितने भी निडेरियंस हैं जिसमें सबसे छोटा एनिमल हाइड्रा ही होता है, बाकी सब इससे बड़े होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका, थोड़ा सा इसको हम ना छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर। प्रॉपर आप देखें तो हाइड्रा के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये रहे इसके टेंटिकल्स। ये इनका बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये इसके टेंटिकल्स हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, किसी मतलब खाने की पकड़ बनाने में भी, मतलब प्रे को भी पकड़ बनाने में इसको हेल्प करते हैं हाइड्रा को। इनका जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम में, ये रहा हाइपोस्टोम। ठीक है, इसमें यह प्रेजेंट होता है। ये इसका पूरा गैस्ट्रिक रीजन है जहाँ एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है। ये मैंने कहा था ये सबस्ट्रेटम होता है, ये इसकी पैडल डिस्क है, ये स्टॉक है। मतलब कि जब ये प्रेजेंट होगा तो किसी ना किसी सॉलिटर है, मतलब अकेले प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं होती इसके पास। तो बेसिकली ये जब प्रेजेंट है तो खाने की तलाश में किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। सबस्ट्रेटम कोई भी हो सकते हैं, मतलब कोई छोटा मोटा पेड़ हो सकता है या फिर कोई छोटा सा पत्थर हो सकता है, मतलब स्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको सबस्ट्रेटम चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात सी सिकुड़ी हुई फॉर्म में श्रिंक हो जाता है तो ऐसा दिखाई देगा, अदरवाइज ये नॉर्मल में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। मोस्टली इसका अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो सेमी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वाइटिश होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि कलरफुल होती हैं, जैसे कि हाइड्रा विरिडिस जिसका कॉमन नेम होता है क्लोरोहाइड्रा, ये ग्रीन होता है, और हाइड्रा ओलिगेक्टिस होता है ब्राउन। तो इन दोनों के कलर भी नोट कर लेना। हाइड्रा विरिडिस ग्रीन है, और इसका ग्रीन होने का रीज़न पता है क्या है? इसकी जो जू क्लोरेला है, मतलब एल्गी के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होता है। और हाइड्रा ओलिगेक्टिस होता है आपका ब्राउन। टेंटिकल्स की हमने अभी बात की थी कि इसके पास 6 से 10 टेंटिकल्स के माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं हाइड्रा को, फूड की कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, इनफैक्ट डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2016 की बात है, 2016 के एग्जाम में 2016 में ही पूछा गया था कि जो अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया का काम होता है, हाइड्रा के अंदर कौन सा ऑर्गन जो कि ये काम करता है? मतलब अमीबा के अंदर जो काम स्यूडोपोडिया का है वही काम हाइड्रा के अंदर कौन करते हैं? इसके टेंटिकल्स करते हैं। तो मतलब टेंटिकल जो एनालॉगस किसके हैं? अमीबा के, स्यूडोपोडिया के। ठीक है, मतलब वही फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया, और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वही काम टेंटिकल्स करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रा है, इनफैक्ट हाइड्रा ही नहीं, सभी का ये जो निडेरियंस हैं, फिर सिलेंट्रेट के जितने भी मेंबर हैं, वो सभी कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी हैं। ये सभी फीड करते हैं छोटे छोटे क्रस्टेशंस पर। जू प्लैंक्टन के जो भी छोटे छोटे क्रस्टेशंस हैं उन पर, जैसे वाटर फ्लियाज हो गए, डेफनिया हो गई, उन पर फीड करते हैं, उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं ये। अब बात करते हैं हाइड्रा के फेवरेट फूड की, जो इसका मतलब सबसे पसंदीदा खाना है, तो वो होता है वाटर फ्लिया, जैसे कि डेफनिया हो गया, साइक्लॉप्स हो गए, ये इनके फेवरेट फूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जो हाइड्रा है इसके एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कि भाई ये उसी भोजन को खाएगा अपने शिकार को तभी बनाएगा जब उसके पास ग्लूटाथियोन प्रेजेंट है। ग्लूटाथियोन एक केमिकल है जिसकी बॉडी में ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता है, हाइड्रा उसी को ही निगलता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये पहले पता लगा लेता है अपने टेंटिकल से, फिर जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उनकी हेल्प से, कि इसके पास ग्लूटाथियोन है या नहीं है, उसी को शिकार बनाता है जिसके पास ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी बॉडी कैविटी की, तो बॉडी कैविटी जो होती है हाइड्रा की, उसको सिलेंट्रॉन कहा जाता है। सिलेंट्रॉन के भी डबल पर्पस है। सिलेंट्रॉन किस किस में हेल्प करता है? डाइजेशन भी हेल्प हो जाता है इसकी बॉडी कैविटी से, और सर्कुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन और डाइजेशन दो डबल पर्पस हैं सिलेंट्रॉन के, जो कि इसकी क्या है? बॉडी कैविटी को कहा जाता है। एपिडर्मिस हो गया, मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक तो है ही। एपिडर्मिस के पास ना कुछ
ऐसी सेल्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं निमेटोब्लास्ट या फिर स्टिंगिंग सेल्स। ऐसी कोई और फाइलम में प्रेजेंट नहीं होती है स्टिंगिंग सेल्स। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये जो निमेटोब्लास्ट हैं ये किस में हेल्प करती हैं, इनके ये एपिडर्मिस से प्रेजेंट होती हैं। ये इनको फूड कैप्चर में, मतलब खाने की पकड़ बनाने में भी हेल्प करती हैं। डिफेंस में, जब इनके पास कोई खतरा होता है तो खुद को बचाव में भी निमेटोब्लास्ट हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इसको किसी भी सबस्टेटम से अटैच होने में भी ये हेल्प करते हैं। हाइड्रा के पास 4 तरह की निमेटोसिस्ट होती हैं जिसके नाम आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं। पेनिट्रेंट है, वॉल्वेंट है, ग्लूटिनेंट है, स्टेप्टोलाइन है। सबसे बड़ी पेनिट्रेंट ही होती है, इनफैक्ट सबसे कॉम्प्लेक्स भी पेनिट्रेंट ही है क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होती हैं तो एक केमिकल सिक्रेट करती है, इसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ना, हाइड्रा जब किसी शिकार को, मतलब कोई किसी शिकार को ये मतलब अपना शिकार बनाता है, किसी भी होस्ट को, कुछ भी प्रे है जो भी है, तो जब उसको खाएगा उससे पहले, मतलब जब उसको खा रहा होता है, उसको निगल रहा होता है, तो उसके अंदर यही केमिकल को इंजेक्ट करता है जिसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। जब इसको हिप्नोटॉक्सिन को केमिकली टेस्टेड किया गया तो देखा गया कि इसके पास, मतलब हिप्नोटॉक्सिन किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये इसका जो नेचर था वो प्रोटीन और फिनॉल्स का था, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस फिनॉल से क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन बनाता है। तो ये पैरालाइज करता है स्प्रे को ताकि वो जो इसका शिकार है वो इससे मतलब इंजेक्ट करता है उसके अंदर इस हिप्नोटॉक्सिन को, तभी वो एकदम पैरालाइज हो उसको इंगल्फ कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाइड्रा क्या क्या चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है, तो हाइड्रा जो है बेसिकली ये प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है, फैट्स को भी, कार्बोहाइड्रेट्स को भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हाइड्रा है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऐसे एंजाइम ही नहीं होते कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर सके। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है भाई, प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर लेगा, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन स्टार्च नहीं कर सकता क्योंकि स्टार्च के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं बॉडी में वो हाइड्रा के पास नहीं होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट बात, कोई भी हमसे पूछा जाता है जब हम जनरल की बात करते हैं कि एक्सक्रीट क्या करता है भाई, चलो खाने पीने की बात हो गई, फेवरेट फूड हो गया, सब हो गया, अब एक्सक्रीट क्या करेगा, तो एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो है अपनी बॉडी से जो निकालता है ये वो होता है अमोनिया, और उसको भी ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही निकालता है। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, तो जैसे हमारे पास किडनी होती हैं, तो बेसिकली ये अमोनिया जो निकालता है बॉडी सरफेस के थ्रू ही निकाल देता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की, तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, मतलब कोई ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है जिसमें कि ब्रेन हाइड्रा के पास नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरीके से ही होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है हाइड्रा की, इंटरेस्टिंग बात भी है कि फेवरल कंडीशंस हो या फिर खाना जब बहुत ज़्यादा होता है तो हाइड्रा बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के माध्यम से, बहुत ही तेज़ी के रेट पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाइड्रा के कुछ ऑर्गन्स की, तो हाइड्रा के पास, मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया भी था, इसके पास सिंगल ओवरी होती है। कोई भी हाइड्रा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिर्फ एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन टेस्टिस बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम स्किप कर सकें। पूरा का पूरा जो सेशन मैंने लिया है, ये आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, वो जो भी आप करो, लेकिन अच्छे सेशन को ज़रूर ले लेना। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेशन के बाद नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आई थी, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब वापस से एक न्यू स्टार्ट करते हैं। हर दिन आपको वीडियो मिलेंगी, प्रोबेबिलिटी यही है। फिर भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।